बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 16 आज हम पढ़ेंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो आज मैंने जी इसकी एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ताकि जो लोग पिछले लेक्चर देखना चाह रहे थे ना, बहुत से बच्चों को मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो पिछले लेक्चर 15 हो चुके हैं वो तरतीब के साथ नहीं मिल रहे। तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ताकि आपको एक तरतीब के साथ सारे लेक्चर्स मिल जाएं। जिसने पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखे, आपसे गुजारिश है कि पहले पिछले लेक्चर आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें तो आपकी इंशाल्लाह जो तैयारी है एक तरतीब के साथ चलेगी। इंशाल्लाह इसकी हमने मुकम्मल तैयारी कर दी है। 10 के 10 सब्जेक्ट्स आपके कवर करवाएंगे। अब हमने एवरीडे साइंस को स्टार्ट किया हुआ है, तो एवरीडे साइंस का आज हमारा 16वां लेक्चर है जी पूरा अब हमारा। और जो 16वें लेक्चर में आज हमारा जो फिजिक्स के वाले से आखिरी लेक्चर होगा। आपको पता है कि एवरीडे साइंस में हमने 4 टॉपिक्स किए थे। एक आपके पास एनवायरमेंटल साइंस वो हमने मुकम्मल कर लिया था, फिर हमने बायोलॉजी को मुकम्मल किया था। आज इंशाल्लाह हम फिजिक्स को मुकम्मल कर लेंगे। कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ केमिस्ट्री रह जाएगी। केमिस्ट्री के 3 से 4 लेक्चर हमारे होंगे, तो यूँ हमारे पास एवरीडे साइंस भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर 2 सब्जेक्ट्स हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, एवरीडे साइंस और इससे पहले मैंने जियोग्राफी भी आपको मुकम्मल करवा दी है। पाकिस्तान जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों मैंने मुकम्मल करवा दी थी। अब ये एवरीडे साइंस के बाद इंशाल्लाह हम आपका जो है इंग्लिश या मैथमेटिक्स जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आज हमें लेक्चर नंबर 16 करना है जी। लेक्चर नंबर 16 में आपको 15 में मैंने थोड़ा सा आपको लाइट के बारे से बताया था कि लाइट की जो है इसमें जो है इसकी जो स्पीड वगैरह लाइट की होती है, मीन की लाइट का, जितने भी आपके क्वेश्चन बढ़ सकते हैं पेपर में वो मैंने आपके क्लियर करवाए थे। तो इसके वाले से ना एक छोटा सा जिम्मीन टॉपिक रह गया था कल, वो है जी आपके पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। ठीक है जी। डिस्पर्शन और आपके पास रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में बार बार। अब देखिए इनमें सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है। एक आपके पास है रिफ्रैक्शन, 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 रिफ्रैक्शन आर से, ठीक है जी। और एक आपके पास है रिफ्लेक्शन, 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 रिफ्लेक्शन एल से, ठीक है जी। अब एल फॉर लॉक, एल फॉर लॉक, इससे आप याद कर सकते हैं एल फॉर लॉक। लॉक लॉक जो चीज़ लॉक होती है वो आगे किसी चीज़ को गुजरने नहीं देती। फॉर एग्जांपल आप इस तरफ जा रहे हैं, आगे से आपका रोड जो है ना लॉक किया हुआ है, या आपका रूम जो है वो लॉक किया हुआ है। अब रूम के अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो लाइट है ना, लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो और वो आगे से वो लॉक हो, लाइट वापस चले जाए, वो बाउंस बैक हो जाए, वो लाइट बाउंस बैक हो, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लाइट, ये लाइट वेव ऐसे आई है, किसी चीज़ के ऊपर ऐसे पड़ी है, तो वो जनाब उसने आगे से लॉक किया, वो लाइट को उसने आगे नहीं गुजरने दिया, लाइट उससे टकरा के वापस आ गई, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और एक होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होती है जनाब आपके पास जो लाइट है ना वो गुजर जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास शीशा पड़ा हुआ था, लाइट आई है तो लाइट आगे ऐसे गुजर गई, ऐसे इसमें गुजर गई, लेकिन थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है जी। और जिस एंगल से ये इसमें एंटर होती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जिस एंगल से ये बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये आपने 2 क्वेश्चन याद करने हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। जहाँ पे एल आएगा वो लॉक से निकलेगा, रिफ्लेक्शन मीन के लाइट आगे गुजर नहीं सकेगी, वापस निकलेगी। ये मैंने इसकी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद समझ आएगी। रिफ्लेक्शन मीन व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड द लाइट रे बाउंस बैक, बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज सिल्वर। सिल्वर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बेहतरीन जो रिफ्लेक्टर है लाइट का वो सिल्वर है, सिल्वर में से लाइट बिल्कुल भी गुजर नहीं सकती है। फिर है रिफ्रैक्शन, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आप ऐसे ऐसे आ रही है लाइट, ठीक है जी, तो जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो थोड़ी सी जो ना इसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी आपके पास रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। उसके बाद अगर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन जो है ना ये आपके पास है, जो आपके पास लाइट है ना, लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं, जैसे हम ऐसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये लाइट के अंदर लाइट के 7 कलर जो है ना लाइट के, उसमें वो बट जाती है। ठीक है, अब ये 7 कलर जो है ना ये आपने याद करना है। ये विप गार्ड याद करते हैं, विप गार्ड से आप इसको याद कर सकते हैं। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लैक, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर आपके पास येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता बताएं जी जो आपकी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? टोटल 7 कलर्स होते हैं जो लाइट के अंदर। कौन कौन से कलर होते हैं ये लिखे होते हैं। ठीक है, उसमें बताते का बताएं इनमें से कौन सा जो कलर है व्हाइट लाइट में मौजूद होता है बेसिक 7 कलर्स में। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पर नीचे जनाब, लिख देगा आपके पास पर्पल लिख देगा, ठीक है जी, पिंक लिख देगा, और एक इनमें से येलो लिख देगा। ठीक है, और 4 नाम ऑफ दीज क्या देगा, बताएं इनमें से कौन सा कलर है जो व्हाइट लाइट में मौजूद होता है। तो आपको पता है येलो मौजूद होता है, ये पर्पल और पिंक वगैरह यूज नहीं होते। तो ये 7 आपने याद कर लेना, ये 7 के 7 मैंने इसकी एप्लीकेशन भी लिखी हुई है। तो ये आपके पास होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के वाले से कुछ क्वेश्चन थे आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के वाले से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। वो आपके पास एक डेंसिटी है, डेंसिटी होती है आपके पास गाढ़ापन। गाढ़ापन किसी भी चीज़ का जो गाढ़ापन होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। उसका फार्मूला आता है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम मीन के उसका जो मैस है, जो उसका जो उसके अंदर क्वांटिटी है वो कितनी है और उसका फैलाव कितना है, उसका
फैलाव कितना है, ठीक है जी। जो चीज़ कम फैली होती है ना वो गाढ़ी होती है, जो चीज़ कम फैली होती है ना वो ऐसे गाढ़ी होती है, और वही चीज़ जब हम उसको ज़्यादा फैला देते हैं ऐसे तो वो चौड़ी होती है, वो उसकी गाढ़ापन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये डेंसिटी ऑफ एयर पूछ लेता है, वो 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या मतलब है, आपके पास एक कोई सिलेंडर हो, 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी हवा भर देंगे तो उसके अंदर हवा 1.25 किलो हवा इसमें भरी जाएगी, 1.225, ठीक है। अगर इसी सिलेंडर में अंदर आप जो है ना आइस भर दें मीन के बर्फ भर दें, एक 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा, आप एक ब्लॉक ले लें, तो उसके अंदर जो आपके बर्फ होगी 917 किलोग्राम बढ़ जाएगी, वो 917 किलोग्राम उसमें बर्फ भर जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला आता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, ठीक है। मैथ जो है ना, मैथ होता है जी किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है, जो उसकी मिकदार है, उसको मैथ कहते हैं। मैथ का यूनिट ये पहले भी बात हो गई थी यूनिट्स में, ठीक है। उसके बाद वेट है, वेट होता है जी वो जो फोर्स है, फोर्स जो किसी भी जिस्म के ऊपर लगाई जाती है उसको हम वेट कहते हैं। कोई भी जिस्म पड़ा हुआ है ना, हर वक्त उसके ऊपर कम से कम ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रही होती है ना ज़मीन की, तो वो फोर्स की जो क्वांटिटी होती है ना वही उसका वेट होता है। प्रेशर जो होता है ना पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, ठीक है। प्रेशर मैंने ऊपर भी पहले आपको कल करवा दिया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर के वाले से, टेम्परेचर के वाले से क्वेश्चन आपने हम लाजमी याद कर लेने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आपके पास 37 है, फ़ारेनहाइट में पूछते 98.6 होता है, ठीक है जी। रूम टेम्परेचर जो है ना आपके पास 25 सेंटीग्रेड होता है या फ़ारेनहाइट में 77 होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इनकी कन्वर्जन के फार्मूला ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये अगर आपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करना है और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे आपने चेंज करना है, ये क्वेश्चन वो पेपर में बार बार पूछता है, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास है जी डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है जी एक पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट के दरमियान जो आपका फासला होता है ना, टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। वो आपका डिस्टेंस होता है, मीन के आपने यहाँ से ऐसे चले हैं तो जनाब यहाँ से ऐसे पहुंचे, तो ये आपकी जो रास्ते की लंबाई थी ना वो सारी की सारी इसको डिस्टेंस कहते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है जो सीधा दो पॉइंट के दरमियान जो फासला है ना, जैसे बिल्कुल सीधा शार्ट टेस्ट जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। उसके बाद आपका स्पीड। स्पीड होती है जी आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्टेंस ओवर टाइम आपकी स्पीड होती है और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आपकी वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी ओवर टाइम आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इनके मैंने आपको यूनिट्स पहले भी करवा दी हैं ऊपर वाले लेक्चर्स में, ठीक है जी। तो डिस्टेंस ओवर टाइम आपको होगा जी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आपको वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी ओवर टाइम आपका पता एक्सेलरेशन होगा। ये आपके पास कुछ सिंपल कोई डेफिनेशन थी जो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट आपके पास मिरर्स एंड लेंस है। मिरर्स और लेंस में क्या फर्क होता है? मिरर होता है आपके पास आईना, मिरर होता है आपके पास आईना होता है, और लेंस होता है लेंस जो दोनों तरफ से शफाफ होता है। जो आईना होता है ना, कोई भी शीशा जो आपके घर में होता है, जिसमें से आप जो ना कोई किसी भी पर्पज़ के लिए आप अपना फेस देखते हैं शीशे में से, को आप जो ना को तैयार वगैरह होने के लिए, कंघी वगैरह करने के लिए, जब भी आप अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं ना, ड्रेसिंग जो टेबल के सामने खड़े होते हैं, तो आपका जो शीशा होता है ना जिसके अंदर से आप देख रहे होते हैं वो मिरर होता है। आप उसमें देख लीजिएगा हमेशा जो मिरर होता है ना, एक तरफ से साफ होता है और एक तरफ से आप नीचे से कलर किया होता है, येलो कलर का या ब्लू कलर का, जो कोई भी आपको कलर नजर आएगा, ये रेड कलर का पीछे से कलर हुआ होता है। तो मिरर जो होता है ना उसकी जनाब एक साइड उसकी शफाफ होती है, साफ होती है, और एक साइड पे कलर हुआ होता है, ठीक है जी। और जो एक साफ होती है उसकी जो एक साइड साफ होती है ना, वहां से लाइट ऐसे आती है और वो वापस मुड़ जाती है। आपका क्या मतलब है, आपको जो फेस की लाइट है ना शीशे पे पड़ेगी तो उसको क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करके वापस आपकी आंखों में भेजेगी, तो आपको अपनी शक्ल नजर आएगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास मिरर होता है। और लेंस क्या होता है? लेंस वो होता है जनाब जिसके दोनों साइड साफ होती है और इसमें से लाइट गुजर जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली यही पूछता है। जो मिरर होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन होती है और लेंस में रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है जी। जो मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्शन होती है, मीन के जो आपके लाइट भेजा है वही वापस आ जाती है, आपको पूरा का पूरा एक्स अपना नजर आता है। लेकिन जो आपके पास रिफ्रैक्शन होती है ना, रिफ्रैक्शन में लाइट आगे गुजर जाती है, वापस नहीं मुड़ के आती, तो आपको इसका अपना इमेज लेंस में से नजर नहीं आता, ठीक है जी। दीज आर मैन्युफैक्चर यूजिंग मटेरियल अदर दैन ग्लास और क्लियर प्लास्टिक, ठीक है जी। ये ग्लास वगैरह के अलावा इनको जनाब मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये देखो लेंस है ना, लेंस को हमने क्लियर प्लास्टिक या ग्लास या शीशे से ही हम इसको जो है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली यही क्वेश्चन होते हैं। वन साइड शाइनी होती है और इसके दोनों साइडें शाइनी होती हैं, ये क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास कन्वेक्स और कनकेव मिरर, इनके वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपके पास कनकेव मिरर ऐसे होता है, ऐसे आपका कनकेव मिरर होता है, ये आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जो कन्वेक्स मिरर है ये दरमियान से मोटा होता है और साइडों से पतला होता है, और कनकेव मिरर आपके पास वो साइडों से मोटा होता है, दरमियान से आपके पास पतला होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गौर करें। ये आपके पास है फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ये मिरर है, आपके पास ये आपके पास है जी ये आपके पास मिरर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इधर से आप आंख से आप उसको आप
देख रहे हैं, ठीक है। अब आपकी आपकी आंख की जो रोशनी है एक यहाँ पे पड़ेगी तो वो भी जनाब इसको ऐसे नीचे को ले आएगा, ये भी पड़ेगी, ये भी ऐसे 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 हो गया ना, तो ये सारी रोशनी चूंकि ये इधर को जो ढलवान बन रही है, जो रोशनी सारी की सारी आपकी आंख की सिमट के ना ऐसे एक दरमियान में छोटी लाने की तरफ चले जाएगी, ये जरा ये ऐसे ऐसे जनाब दरमियान वाले पॉइंट पे चले जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो आपकी आंख की रोशनी है ना, यहाँ पे जाके ये एक छोटे पॉइंट की तरफ फोकस हो रही है, यहाँ पे आपको तस्वीर छोटी नजर आएगी, तस्वीर यहाँ पे आपको छोटी नजर आएगी। और ये जो आपके पास है ये आपके पास कनकेव मिरर है इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ नजर आ रही है ना, तो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो इसकी जो छोटी चीज़ है ना, ये इसकी ऐसे लाइट बाहर को निकलेगी तो फैल के निकलेगी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसकी जो जो इसमें से आपको पिक्चर आपको बड़ी होकर जूम होकर नजर आएगी, ठीक है। तो ये सन ग्लासेस के लिए यूज होती हैं जो आपके पास कनकेव मिरर है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए आप कनकेव मिरर को आप यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर को आप स्लाइड मिरर्स, कार रियर व्यू मिरर जो कारों वगैरह के अंदर यूज होते हैं वो आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है। और शेविंग मिरर जो आपके पास जो ना हजाम वगैरह के पास होते हैं वो आपके पास कनकेव मिरर होते हैं। ये पूछ लेते हैं जनाब कौन सा मिरर कहाँ पे यूज होता है, ये आपको क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछेगा, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद करंट के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट क्या है, करंट की दो टाइप्स हैं, एक एसी करंट और एक डीसी करंट है, ठीक है जी। अब वो पूछता है आपके पास जो एसी करंट है, एसी करंट जो होती है ना वो आपके पास जो ना, जब निकोला टेस्ला ने जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1895 में, 1894 में जनाब ये लाइट जो बिजली है ये इसको जनाब निकोला टेस्ला ने बनाया था। अल्टरनेटिंग करंट एसी इज एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियडिकली रिजर्व्स डायरेक्शन और चेंज इन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली विद टाइम, ठीक है। इसकी जो आप मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ये पल्सेस में चलती है, ये ऐसे पल्सेस में चलती है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास डीसी करंट होती है, डीसी करंट आपके पास जो वन डायरेक्शन में चलती है, इसकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, वो जनाब सीधी ही एक ही लाइन में चलती है, ठीक है जी। समझ आ गया जी। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो चीज़ें होती हैं जो लाइट को अपने आप से गुजरने देती हैं। जो फॉर एग्जांपल जो आपके पास जो आपके पास ये आयरन वगैरह है या लोहा वगैरह है या पानी है, इसमें से करंट गुजर जाती है, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास इंसुलेटर होता है, ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देती हैं, जैसे लकड़ी वगैरह होती है। सेमी कंडक्टर वो होती हैं जनाब, वो गुजरने तो देती हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी करंट गुजरती है, ज़्यादा करंट उनमें से गुजरती नहीं है, ठीक है। माइका वगैरह जो ना वो उनमें से जो लाइट है थोड़ी सी गुजर जाती है, लेकिन ज़्यादातर लाइट के लिए अच्छे कंडक्टर वो नहीं है, ठीक है। ये आपके पास होगी करंट के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास है जी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनाब बताएं जी, जैसे सीरोमीटर है ये किसके लिए होता है जी, अल्टीमीटर, एममीटर, एनोमीटर, बैरोमीटर, बैनोमीटर, ये मैंने आपको ये जो है ना अल्फाबेटिकल लिख दी है, ठीक है। तो ये आपके इंशाल्लाह ताला काम आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, बताएं जी जो आपके पास वोल्ट मीटर है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, एम मीटर किस लिए यूज होता है, गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज होता है, फ्यूल गैस वगैरह, फ्यूल गेज वगैरह जो है ना ये किसके लिए यूज होती है। तो ये फिजिकल आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ, इनके वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये मैंने आपके ऐड कर दिए हैं, ठीक है। या यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, ये मैं यहाँ इसको रोकता हूँ थोड़ी देर, ठीक है जी। तो ये आप इसको कर लीजिएगा। तो यूँ आपकी फिजिक्स आज की कवर होगी जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम केमिस्ट्री को 2-3 लेक्चर करके तो आपकी एवरीडे साइंस मुकम्मल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।